कभी सोचा है जब कोई बहुत पहुंचे हुए ऋषि किसी महल के दरवाजे पे आते हैं तो क्या सिर्फ जमीन हिलती है या राजा का दिल भी कांप जाता है? हाँ बिल्कुल। और आज हम जिनकी बात कर रहे हैं विश्वामित्र, वो तो असाधारण थे। मतलब उनका नाम ही काफी था। सही। तो आज की हमारी बातचीत अयोध्या के उसी एक खास पल पर है जब विश्वामित्र आए और वो कुछ मांगने नहीं आए थे, मतलब धन दौलत या ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका मकसद बहुत अलग था। हाँ, तो हम कोशिश करेंगे आज अपने स्रोतों के जरिए उस वक्त के एहसासों को, उस पल के वजन को समझने की, जब विश्वामित्र ने दशरथ से कुछ ऐसा मांगा जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। हाँ, चलो इस पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। तो अयोध्या का माहौल काफी शांत बताया जाता है उस समय का। राजा दशरथ खुश थे अपने चारों बेटों के साथ, राज्य में शांति थी, है ना? बिल्कुल, एकदम। जिसको कहते हैं ना, एक संतुष्ट राजा, एक सुखी पिता। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, महल में उनकी किलकारियां गूंजती थी। मतलब एक पिता के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी। और फिर इसी शांति के बीच जैसे एक तरह का तूफान आता है, विश्वामित्र का आना। जी, उनका स्वागत तो हुआ, मतलब पूरा सम्मान दिया गया, आसन दिया, हालचाल पूछा गया, पर वो भूमिका बांधने वालों में से नहीं थे। सही कहा। उनकी मांग सीधी थी। क्या थी वो मांग? उन्होंने साफ कहा, राजन, मैं एक यज्ञ कर रहा हूँ और राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। मुझे उन राक्षसों से निपटने के लिए, यज्ञ की रक्षा के लिए आपके बड़े बेटे राम चाहिए। राम चाहिए? हाँ, और कुछ जगहों पर ये भी आता है कि उन्होंने लक्ष्मण को भी मांगा राम के साथ, उनकी मदद के लिए। उस पल के बारे में सोचिए जरा। राम की उम्र उस वक्त मुश्किल से क्या रही होगी, 12-13 साल? हाँ, बस इतनी, बहुत छोटे थे। और एक पिता से ये कहना कि अपने इतने छोटे बेटे को राक्षसों से लड़ने भेज दो, ऐसा लगा होगा जैसे किसी ने घर की रोशनी ही मांग ली हो। बिल्कुल। स्रोतों में दशरथ की जो हालत बताई जाती है, वो कहते हैं कि वो तो जैसे सुध-बुध खो बैठे थे। कुछ पल के लिए तो शायद बेहोशी हो गए, चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। यहाँ एक पिता का दर्द और एक राजा का कर्तव्य आमने सामने आ गए थे। वही सबसे बड़ा द्वंद्व था। कई टीकाकारों ने इसी पॉइंट पर फोकस किया है। एक तरफ राजा का धर्म है जो कहता है कि शरण में आए ऋषि की मदद करो, यज्ञ पूरा करवाओ। हाँ। और दूसरी तरफ एक बाप का दिल है जो अपने इतने नाजुक से बच्चे को ऐसे खतरे में कैसे डाल दे। कहते हैं दशरथ ने कहा भी कि मैं खुद चलता हूँ अपनी पूरी सेना लेकर, पर विश्वामित्र नहीं माने। वो सिर्फ राम पर ही अड़े रहे। हाँ, उन्हें राम ही चाहिए थे। ये बात सोचने वाली है। राम इतने छोटे, पर शायद विश्वामित्र उस बालक में कुछ और देख रहे थे, कुछ ऐसा जो दुनिया को अभी नजर नहीं आ रहा था। बिल्कुल। कई व्याख्यानों में यही बात आती है। विश्वामित्र सिर्फ ऋषि नहीं थे, वो पहुंचे हुए सिद्ध थे। उन्हें राम के अंदर की दिव्यता का अंदाजा था। वो जानते थे कि ये सिर्फ राक्षसों को मारना नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या था ये? ये तो बस एक बहाना था। असल में ये राम की जो नियति थी, उनकी जो बड़ी यात्रा थी जीवन की, उसका पहला पड़ाव था। उन्हें महल के आराम से बाहर निकालकर उनके असली काम की तरफ ले जाने का तरीका था ये। मतलब उस बच्चे के अंदर जो शक्ति छुपी थी उसे जगाने का वक्त आ गया था। हाँ बिल्कुल, एक तरह से ये उनका पहला कदम था घर की दहलीज के बाहर। ये बात कहीं ना कहीं हमारी अपनी जिंदगी से भी जुड़ती है ना? जैसे पहली बार घर छोड़ना, कॉलेज के लिए या नौकरी के लिए। हाँ, वो पहला कदम, जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, ये जानते हुए कि अब सब कुछ बदल जाएगा। राम के लिए भी ये वही पल था, अयोध्या के सुरक्षित माहौल से निकलकर अनजान मुश्किलों की तरफ। और इसमें लक्ष्मण का साथ देखिए, कमाल का समर्पण था। जैसे ही राम जाने को तैयार हुए, लक्ष्मण बस साथ चल दिए, बिना कुछ पूछे, बिना किसी सवाल के, बिना किसी हिचके। जैसे वो परछाई हो राम की। ये सिर्फ भाई का साथ नहीं था, ये एक तरह की एक मौन प्रतिज्ञा थी सेवा की, जो उन्होंने पूरी जिंदगी निभाई। सही कहा। तो ये घटना सिर्फ विश्वामित्र का आना और 2 राजकुमारों का जाना नहीं थी। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। ये असल में राम के अवतार वाले काम की, उनके धर्म के रास्ते पर चलने की शुरुआत थी। नियति उन्हें महलों से निकालकर जंगल और संघर्षों की ओर ले जा रही थी। और जरा सोचिए अयोध्या पर क्या असर हुआ होगा। जिन 2 बच्चों के आसपास सारा महल चहकता था, हाँ, उनके जाने से एकदम खालीपन आ गया होगा। बिल्कुल। कहते हैं उस दिन अयोध्या थोड़ी उदास हो गई थी, रौनक कम हो गई थी। माँओं की आंखों में चिंता थी, इंतजार था। वो एक युग खत्म होने और दूसरे के शुरू होने जैसा था। जिंदगी में भी तो कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं, नहीं? कोई इंसान या कोई हालात जो हमें हमारे दायरे से बाहर खींचते हैं, जैसे विश्वामित्र आए थे। हाँ बिल्कुल।
शुरुआत में डर लगता है, हिचक होती है, जैसे दशरथ को हुई थी। पर अक्सर बाद में समझ आता है कि वही पल, वही चुनौतियां हमें बनाती हैं। सही कहा, वही हमें हमारी असली ताकत से मिलवाती हैं, हमें हमारे बड़े मकसद के पास ले जाती हैं। वो हमें साधारण से राम बनने का मौका देती है। शायद इस कहानी का ये एक बहुत गहरा सबक है। तो आज की इस बातचीत से ये सवाल मन में आता है कि किसी की जिंदगी में वो विश्वामित्र कौन था, या वो कौन सा पल था जिसने उसे उसके आराम के दायरे से बाहर निकलने पर मजबूर किया। हाँ, ये सोचने वाली बात है। याद करने की कोशिश करें वो पहला मुश्किल कदम जो शायद किसी और के कहने पर उठाया हो या हालात की वजह से, और जिसने पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी हो। इन कहानियों में चाहे वो पुरानी हो या हमारी अपनी हो, अक्सर दूसरों के लिए भी कोई ना कोई रोशनी छुपी होती है ना? निश्चित रूप से। तो ये थे आज के कुछ विचार रामायण के उस एक अहम मोड़ से जुड़े हुए। उम्मीद है इस बातचीत ने कुछ नए पहलू सामने रखे होंगे। हाँ, उम्मीद तो यही है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय के साथ, उसकी तहों को खोलने की कोशिश करें।